बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दिखाओ, जिंदगी को आराम दो। जय माता दी, जय गुरु जी। डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? और आप सब सोच रहे होंगे आज जैसे क्या हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, आपकी एंट्री अभी नहीं है। डोंट टेक टेंशन, अभी नहीं मिला रही मैं कौन आया किसकी ये बात हो रही है। तो जय माता दी, जय गुरु जी। माई सेल्फ अनुराधा और आप सबका आज के अपने बहुत ही प्यारे ब्लॉग में आपका मैं करती हूँ स्वागत। क्योंकि आज प्यारा क्यों है वो भी आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। तो फैमिली, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे माता रानी का जोर से जयकारा, क्योंकि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। और जब मैं हैप्पी होती हूँ ना तो अपना जो टाइम स्पेंड करती हूँ ना अपने रब के साथ करती हूँ। तो लगाइए पहले, सबसे पहले मेरे साथ जोर से जयकारा। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज जी का बोल, सांचे दरबार की जय। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं, माई सेल्फ अनुराधा। जी हाँ, मैं हूँ एक डेली ब्लॉगर जो आपके सामने लेके आती है रोज प्यारी गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी बातें, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज, जो भी वो दर्शन देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरे पास सत्संग होते हैं प्यारे गुरु जी महाराज जी के, वो भी शेयर करती हूँ। और उसके अलावा कभी कभार मेरी अपनी छुटपुट घर की बातें, नॉक जोंक, किचन, कुछ भी, ब्यूटी, सब कुछ। एक्चुअली एक चैनल पे आपको मिलेगा सब कुछ। और अगर चैनल में कोई भी आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है ना, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है ना, तो जल्दी से लाल रंग के नीचे सब्सक्राइब जो लिखा रहेगा ना उसका दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल को प्रेस कर दें, और जो भी मेरी वीडियोस हो उनके अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और सबसे मेन बात फ्रेंड्स वो क्या है, कमेंट सेक्शन में आप सबको रोज डेली लगानी है बिना नागा हाजिरी। जी हाँ, गुरु नाम की हाजिरी, ये बहुत कंपलसरी है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं आप सबके लिए भी, ताकि गुरु जी के चरणों में आप अपनी हाजिरी लगा सको, अपने स्वीट स्वीट वॉइस से गुरु जी का नाम ले सको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे भी। और मेरी इंस्टा आईडी है अनुराइना221। जी हाँ, ANU अनु RAIN राइना 221। और मेरे प्यारे गुरु जी महाराज अपनी पालकी में बैठ के अभी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और मेरा ना इनको पालकी से निकालने का ना बाहर मन ही नहीं कर रहा फ्रेंड्स, क्योंकि इतने क्यूट लग रहे हैं ये मुस्कुराते हुए। और अभी भी कितने दर्शन दे रहे हैं ये अपनी आंखों के। तो देखिएगा, शायद आपको भी कोई इशारा है इनका मिल जाए। तो मैं बिल्कुल क्लोज लेके दिखा रही हूँ कैमरा। तो फ्रेंड्स जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे अगर गुरुजी का कोई या आईज ब्लिंकिंग आपको दिखी हो, जहाँ कोई इशारा आंख का हुआ हो। और ये स्माइल है ना, ये जो गुरुजी के गाल एकदम ऐसे बढ़ती जाती है फ्रेंड्स, ऐसे बढ़ती जाती है, देखो। तो प्यारे गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं आप सबको एक बहुत ही अपनी प्यारी बचपन की साथी, बचपन की ही साथी बोलूँगी, क्योंकि मेरा और उसका रिलेशन आज का या कल का नहीं है, 1 साल या 2 साल का नहीं है, 3 साल का भी नहीं है, 10 साल का भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कब का है, कब का है, कब का है? तो 15 साल का भी नहीं है, 20 साल का भी नहीं है। आई थिंक हमारा रिलेशन 30 साल पुराना है। तो एक 30 साल पुरानी बंदी से आज मैं आपको मिलवाऊंगी, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे हर खुशी के लिए, मेरे हर गम के लिए। क्योंकि गम में जब मैं कभी दुखी होती हूँ तो वही मेरे आंसू पोंछती है, बाकी सारी फैमिली बाद में आती है, सबसे पहले वो आंसू पोंछती है, चाहे वो भले ही दूर हो मुझसे, फिजिकल फॉर्म में वो दूर है, बट वैसे हमेशा शी इज ऑलवेज इन अवर हार्ट, इन माई हार्ट। आई लव बिंदास वाला बहुत ज्यादा, जो बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो बहुत बातें होगी, जल्दी से मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। तो फाइनली आ गई है बारी आपको उस इंसानियत से मिलाने की, क्योंकि इंसानियत ही बोलूँगी मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके लिए, इंसानियत शब्द यूज कर रही हूँ। जय गुरु जी। तो थोड़ी प्रे कर रही है, तब तक हम भी गुरु जी के दर्शन कर लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ इंसानियत जय गुरु जी। Should I come? या जय गुरु जी बहना, जय गुरु जी संगत जी।
और अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। माई सेल्फ श्वेता जरोड़ा, आई एम फ्रॉम मुंबई। और यहाँ पे मैं मेरी रिश्ता क्या बोलूँ, दोस्ती का रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है कि जो दोस्ती का रिश्ता है वो सबसे प्योर होता है, हर रिश्ते पे भारी पड़ता है। तो यस, वी आर बेस्ट बडीज। और ये रिश्ता बहुत पुराना हो गया है। मैं अब आपको नंबर नहीं बताऊंगी, तो उससे आप हम लोगों की एज गेस करना शुरू करोगे। यस, वी गाइज आर टुगेदर फ्रॉम एजेस। और मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बट जब भी मिलते हैं हमारे रिश्ते का जो वार्मथ है वो हमेशा सेम रहता है। और हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे हैं एज इट इज, आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे थे और आने वाले कल में भी ऐसे ही रहेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ प्यारे गुरुजी महाराज और आपके कान्हा जी, माता रानी, सभी का आशीर्वाद है हमारे पे। बाहे गुरुजी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग है हम पे। डियर फैमिली, मेरी ये जो सिस्टर कम फ्रेंड कम माई बडी माई बेस्ट सोल, जिसने मेरी जिंदगी बदली है, मैंने आपसे शायद एक बार पहले भी शेयर किया था। तो थ्रू एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के द्वारा इन्होंने मेरी कुछ नंबरिंग, कुछ मेरे जो नाम था उसमें कुछ वर्ड्स चेंज किए थे, जिससे मुझ में ह्यूज चेंजेस आए थे, मेजर चेंजेस आए थे। तो शी इज आल्सो ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। और मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, मुझे पता है, मेरा थोड़ा असेंट में ना प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इनको समझ आता है। तो इनका और गुरुजी का क्या कनेक्शन है आज मैं आपको सुनवाऊंगी इनके मुंह से। एक 7 नंबर वाला एक सीक्रेट कनेक्शन है। तो श्वेता जी, कैन बी सिट हियर? इंग्लिश सही बोली? परफेक्ट। तो आज आपके साथ हम बहुत एक बड़ा सा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि मेरी बहन ने, जो इनका कनेक्शन है, तो ये खुद ही बताएंगे, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो आप सुनाइए। गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी थी ये स्टार्ट हुई 2016 में। मैं घर से बाहर कहीं पे भी जाती थी तो हमेशा एक 7 नंबर की गाड़ी मुझे चेस करती थी। कुछ दिन तो वो ऐसा हुआ और उसके बाद मैंने वो चीज़ नोटिस करनी शुरू कर दी। जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करती थी तो वहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि 7 नंबर की गाड़ी हमेशा मुझे, मेरे आगे एक गाड़ी होती है जो 7 नंबर की है। तो मैंने बहुत बार उसको गूगल पे चेक किया कि वाई, मतलब 7 नंबर क्यों दिखता है। तो बेसिकली जो मेरा प्रोफाइल रहा है वो मीडिया से रहा है। तो एक बार मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, हम लोग एक कैफ़े में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, करण अंकल, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। तो करण अंकल भी डायरेक्टर हैं, वो हमारे पास आए तो उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी हो? तो मैंने बताया कि यस, हम लोग पंजाबी हैं। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ऐसे डायरेक्शन में हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, आप एक बार फिल्म का नरेशन ले लो। हमने बोला ठीक है, एक बार मिलते हैं। हम लोग करण से मिले, करण अंकल ने अपने नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद करण अंकल के मैसेजेस मुझे आ जाते। 3 बार उन्होंने मुझे अपने घर पे गुरुजी के सत्संग के लिए इनवाइट किया। तो क्या हुआ, मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि ऐसे करण का मुझे मैसेज आया है, सत्संग पे आना है। तो ही सेड कि यार हम लोग, तू सत्संग वाली है क्या, तेरी एज है सत्संग में जाने वाली? तो मुझे लगा हाँ ठीक बोल रहा है, मतलब मैं सत्संग पे कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने करण के घर कभी गई नहीं। कट टू 2017 मैं एक टोक रही हूँ, एक मिनट। कैन यू फील द फ्रेग्रेंस? यस, ऑलवेज, है ना, बात करते करते कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है, जैसे मानो गुरुजी चाह रहे हैं आज इनका सत्संग शेयर करवाना। उसके बाद कट टू 2017, एक म्यूजिक कंपनी में मुझे जाना था एक डील के लिए। मैं और मेरा पार्टनर गए वहां पे। उसके पहले क्या हुआ, अब मैं वो भी आपको बताती हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा फेसबुक पे, मतलब मैं देखती रह गई। मुझे लगा किसी फैमिली के ना ये कोई बड़े हैं, है ना, तो कई बार आप फैमिली में अपने बड़ों की पिक्चर लगा देते हो। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़े दिन बाद मैंने फेसबुक पे फिर से किसी की डीपी में गुरुजी को देख लिया। तो मुझे लगा कि नहीं श्वेता, ये कुछ और हैं। अब 2017 में जैसे ही मैं म्यूजिक लेबल में गई बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, वहां पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ। तो मैंने बोला आई एम सॉरी सर, मीटिंग हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आप मुझे इनके बारे में बता दीजिए, ये कौन है, ये बार बार मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मैंने सुना, और जब भी गुरुजी की बात होती थी मेरे को गूज़बम्स आ जाते थे। गुरुजी के बारे में बताया, हम मीटिंग करके हम लोग आ गए। 2017 की बात,
बीच बीच में मैं गुरुजी की चीज़ें देखती रही। कट टू 2020 लॉकडाउन। आई स्टार्टेड माई स्टडी न्यूमरोलॉजी की। लॉकडाउन था, मुझे कुछ और था नहीं करने के लिए, तो मैंने अपनी स्टडी को परस्यू किया। स्टडी करते करते मेरी एक क्लाइंट थी दिल्ली की, श्वेता, सेम नेम। श्वेता की डीपी लगी हुई थी गुरुजी की, तो मैंने श्वेता से पूछा कि श्वेता तू इनके बारे में जानती क्या है? मुझे ना इनके बारे में जानना है, कौन है, क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं। तो शी सेड यू कम टू दिल्ली, आई विल टेक यू टू द मंदिर। मैंने कहा ओके, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब दिल्ली गई तो लॉकडाउन था, बड़ा मंदिर बंद था, मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। श्वेता ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताई। मैं वापस मुंबई आ गई। मुंबई आते ही मैंने गुरुजी की एक दिन अपनी स्टोरी में डीपी लगा दी। डीपी लगाने के बाद मेरी एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है कि आर यू फॉलोइंग गुरुजी? आई सेड पता नहीं यार, एक कनेक्शन है, फॉलो क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो शी सेड कि मुंबई में भी मंदिर है गुरुजी का। मैं कहा तू मुझे लेके जाएगी? शी सेड हाँ, लॉकडाउन खुलने थे, मैं लेके जाऊंगी। कुछ टाइम बीता, मैंने गुरुजी की फिर से स्टेटस लगा दिया। मेरा एक फ्रेंड मिस्टर यूनिवर्स है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने वो स्टोरी देखी और पूछा कि श्वेता आर यू फॉलोइंग गुरुजी? और मेरे मुंह से निकल गया यस। मैंने उसको कॉल किया तो उसने बताया कि वो बहुत सालों से गुरुजी को फॉलो कर रहा है, गुरुजी के बारे में बातें हुई, अगेन गूज बम्प्स आ गए। तो उसने मुझे बोला कि श्वेता एक काम कर, आज एक सत्संग है, तू वहां पे क्यों नहीं आती? मैंने उसको बोला कि अमित मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं सत्संग पे कैसे आ सकती हूँ? ही सेड मेरे एक फ्रेंड के यहाँ है जुहू में। उसने जैसे ही जुहू बोला, मैंने उसको पूछा कि करण के यहाँ? ही सेड कि तू करण को जानती है? तो मैंने कहा यार जानती तो हूँ। वो 1 मिनट में खट खट करके सारी चीजें सामने मेरे कि करण ने 3 बार मुझे सत्संग पे बुलाया और बोला कि सत्संग के ड्यूरिंग ना फोन बंद हो जाता है। मतलब 3 बार ये जो इनविटेशन था गुरुजी के सत्संग का था और मैं गई नहीं। मुझे अपने आप पे इतना गिल्ट फील हुआ कि जैसे पता नहीं मेरे से क्या छूट गया। तो मैंने उसको बोला कि यार करण ने मुझे 3 बार बुलाया था बट मैं गई नहीं, है ना, तो अब मैं कैसे जाऊं? तो अमित कहता कि मैं श्वेता मैं उसको फोन करता हूँ, वो तुझे इनवाइट करता है। तो मैंने उसको बोला नहीं रुक, मैं खुद करती हूँ। मैंने करण को मैसेज किया, हाय करण हाउ आर यू? तो उसका आया आई एम गुड हाउ आर यू? तो उसने बोला श्वेता टुडे इज अ लकी डे, टुडे इज अ गुरुजी सत्संग एट आवर प्लेस, प्लीज डू कम। अब मेरे लिए तो था कि अंधा क्या मांगे, 2 आंखें मिल गई। सही बात है। तो मैंने कहा करण मैं जरूर आऊंगी, एड्रेस भेज। उसने मुझे एड्रेस टेक्स्ट किया। 5 मिनट के बाद करण का मुझे फोन आता है कि श्वेता लंगर में पार्टिसिपेट करेगी? मुझे लगा अभी इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं पहली बार सत्संग में जा रही हूँ और मुझे लंगर में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ करण मैं करूँगी। तो उसने बोला 25 से 30 लोगों के लिए ना गोभी आलू बना लेना। मैंने कहा ओके। 2 मिनट 3 मिनट के बाद वापस से कॉल आता है करण का। मैं कहा करण आप, कहता एक काम कर चपातीस भी बना लेना। मैं कहा चपातीस? अब थोड़ा सा वो हुआ कि अब चपातीस 25-30 लोगों की तो बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बनाऊंगी? तो मैंने कहा करण कितनी? He said 7। मैंने कहा 7? मैंने कहा यार ये क्या नंबर हुआ 7? और 25-30 लोगों के लिए आलू गोभी और सिर्फ 7 चपातीस? मैंने कहा करण 7 कैसे? तो ये सेट कि गुरुजी का नंबर 7 है, तुझे नहीं पता? आप यकीन मानोगे उस टाइम पे वो जो सारी छोटी 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 चीजें मेरे साथ हो रही थी, वो 7 नंबर, वो एकदम से सब कुछ एक साथ असेंबल हो गया। मैं गुरुजी के वहाँ गई। जब से मैं गई हूँ तब से लेके अब तक की जर्नी कंटिन्यू है। कई बार ऐसा होता है मैं सत्संग पे नहीं जा पाती। गुरुजी मेरे साथ हैं, हमेशा हैं। लोग अक्सर मुझे मेरे प्रोफेशन को देख के बोलते हैं, जो बात आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि गुरुजी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट पे आप बिलीव मत करो, आप मेरे पास आओ। जबकि गुरुजी ने ये बोला था कि एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं बट आप लोग रियल वंस तक पहुंच नहीं पाते।
और इस चीज़ का मैं साक्षात प्रमाण हूँ। मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो सब गुरुजी के स्वरूप के नीचे बैठ के पढ़ा है और उन्होंने 2020 से लेके टिल आज तक मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरे घर की वेस्ट डायरेक्शन में गुरुजी का स्वरूप है। मेरी एजुकेशन जितनी भी होती है, ऑनलाइन होती है या मैं जिस चीज़ पे भी स्टडी करती हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के नीचे बैठ के करती हूँ। मुझे सब याद रहता है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, जबकि गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप लोगों को यही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर गुरुजी को ट्रस्ट नहीं होता इस स्टडी पे, इस एजुकेशन पे, तो वो मुझे भी ये एजुकेशन नहीं करने देते। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि मैं, अगर ये एजुकेशन फेक होती, मैं ये नहीं कर पाऊँ। तो बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन एनर्जी ऑफ गुरुजी, मैंने मेरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है और मेरे से जितना होता है, मैं नहीं कोई भी हूँ, मुझे उन्होंने ज़रिया बनाया है कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ। आज का सत्संग मेरा इतना ही था, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना श्वेता आंटी जी। इस वक्त आंटी है ना, आंटी अंकल वाला रिलेशन चलेगा क्योंकि गुरुजी की बातें हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें आप वो भी क्लियर कर दो। जबकि संगत कहती है वी आर प्योरेस्ट फॉर्म, वो प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ से हुई जब वो गुरुजी के रूल्स को फॉलो ही नहीं करती, निंदिया नहीं छोड़ती, चुगली नहीं छोड़ती। मैं वही कह रही हूँ, जब आप एक सत्संग में जाते हैं, है ना, गुरुजी के ही वचन है, गुरबानी के ये वचन है, सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करनी, किसी को जज करना। अगर हम एक सत्संग में बैठ के उठने के बाद लोगों को जज करते हैं, हम लोगों की बिचिंग करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि सत्संग में आने का पॉइंट क्या है? क्या आप गुरुजी को फॉलो कर रहे हो? आप अपने आप से ये सवाल करना कि आप उस डिवाइन एनर्जी को फॉलो कर रहे हो जब आप उनके रूल्स को ही नहीं मान रहे हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस चीज़ के लिए गुरुजी के पास आते हो, जिस गाइडेंस के लिए गुरुजी के पास आते हो, जिस ब्लेसिंग के लिए आप उनके पास आते हो, आपका पर्पस वही होना चाहिए कि हम इस दरबार में आए हैं, हम गुरुजी से क्या ले रहे हैं। लोगों को जज करना प्लीज बंद कीजिए, लोगों की बिचिंग करना बंद कीजिए, तभी आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अदरवाइज ऐसे टाइम वेस्ट, अदरवाइज टाइम वेस्ट है। भले ही आप सत्संग में, मैं बोलती हूँ, कम आओ, आपके घर में भी स्वरूप है ना, गुरुजी महाराज आपके साथ है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बट अगर आप आ रहे हो, जैसे ही आप चप्पल जूते बाहर उतार के अपना दिमाग, अपनी ईगो बाहर रखते हो ना, वैसे ही अपनी जो सेंस होती है ना बिचिंग करने की या लोगों को जज करने की, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है इस दरबार पे, सब इक्वल है, सब उसके बनाए हुए हैं। जब आप किसी को जज करते हो ना, तो आप उनकी बनाई हुई क्रिएशन पे डाउट कर रहे हो, उस इंसान पे नहीं डाउट कर रहे हो, आप गुरुजी महाराज पे डाउट करते हो, क्योंकि बनाने वाले तो वही है ना। तो इसलिए हर इंसान अच्छा है, हर इंसान यूनिक है, वो जो भी है, जैसा भी है, उसके पीछे उसका कोई कारण होगा। तो हम लोग उसको ना जज करके अपना ध्यान, अगर हम दरबार में आ रहे हैं तो मेडिटेशन की तरफ लगाएं, गुरुजी की तरफ लगाएं, यही सबसे अच्छी बात है। तो वन ऑफ द बेस्ट सत्संग है मेरा आज तक का, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने अपना गुरुजी से रिलेटेड सफ़र तो सुनाया, बट कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हमें दी हैं कि अगर हम घर से निकलते हैं अपना इतना कीमती समय लेके, तो देखिए ना, फिर अपना टाइम स्पेंड कीजिए ना। जो पर्पस हाँ है जी, वो सॉर्ट होना चाहिए। आपके सोल का पर्पस है कि गुरुजी आपकी अवेकनिंग करे। अवेकनिंग का क्या मतलब है? कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएं। अगर हम उठ ही नहीं पाए तो किसी सत्संग में, किसी मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारी संगत मुझे कहती है ना आंटी आप प्रेस रिपोर्टर बन जाओ, तो गुरुजी ने एज ए प्रेस रिपोर्टर ही आज इनसे ये इतनी महान हस्ती मेरे पास आई है, तो उनका ये जो मैसेज है आप सबके लिए, प्लस एक जो उन्होंने ब्लेसिंग अपनी शेयर की है सत्संग के रूप में, तो हम तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी महाराज, और आपकी कृपा हमेशा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहनी चाहिए। और मेरा और मेरी प्यारी बहन, दोस्त, मेरी आंटी, मेरी सब कुछ, एक्चुअली शी इज़ माई एवरीथिंग, जिसने मेरे को बदला है, मेरी ज़िंदगी को बदला है, मुझे दिखाया, सिखाया, बहुत कुछ करवाया।
तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको ना शेयर कर दूं, ये अपने पेज के बारे में बता दें, जो भी इनका वर्क है, तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए। जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है द मिरेकल नंबर्स। एंड अगर किसी को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो मेरा नंबर है 9819821319। तो क्या क्या पूछ सकते हैं मतलब आपसे? आप मेरे से किसी भी चीज़ के बारे में बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आंसर तो वही करते हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। ओके, तो इनका नंबर मैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी, जो भी क्वेश्चंस हो, तो आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, सीखिए, कुछ सीखने को मिलता है, करिए, कुछ अच्छा करने को मिलता है, बढ़िए। अगर गुरुजी आपको आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं तो हमेशा सतनाम, वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी हमारे हिंदू ग्रंथ है, जो भी हमारे हिंदू देवी देवता, जिनको भी आप बिलीव करते हो, जिन पर भी अनकंडीशनली बिलीव कीजिए। ये शक्तियां हमें बहुत आगे तक लेके जाती हैं, इनमें बहुत ही मिरेकुलस पावर्स हैं, और आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ मिरेकुलस पावर्स, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे बने रहें। तो आज मैं वीडियो ना जल्दी जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत शॉर्ट पीरियड लेके मेरे पास आई है, और मुझे इसके साथ ढेरों बातें करनी है। 4 साल बाद हम लोग मिले हैं, है ना, 2019 में हम मिले थे, और उसके बाद अब मौका मिला मिलने का, तो ढेरों बातें करनी है, बाजार जाना है, गोलगप्पे खाने हैं, कचालू खाने हैं, जो कि बॉम्बे में कचालू नहीं मिलते है ना, तो छोले चने वाला कुलचा भी खाना है। तो लव यू ऑल, बाय। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। लगा दीजिए एक बार जोर से जयकारा, और आप भी लगाएंगे जयकारा, मेरी मां शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरुजी महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।